नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक। रेल हादसों की साजिश लंबे समय तक नहीं चलेगी, अमित शाह। चीन को मात देकर भारत 5वीं बार एशिया चैंपियन। महिलाओं को नाइट शिफ्ट से नहीं रोक सकते कोर्ट। आतिशी मान लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। नैनीताल में सरकारी भूमि पर नेपाली लोगों के कब्जे को लेकर जवाब मांगा। देहरादून, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 1 साल और बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगले आदेश तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया है। हालांकि जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने यह साफ कर दिया कि उनका यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण को हटाने के मामले में लागू नहीं होगा। पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर आपराधिक मामले में संदिग्ध आरोपियों को घरों को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाने और ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि यदि अवैध तरीके से तोड़फोड़ का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर चिंता जताने के बाद भी तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि गत सप्ताह एक पक्ष पर पथराव का आरोप लगा और उसी रात उसका घर गिरा दिया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि संबंधित पक्ष को कार्रवाई के लिए नोटिस 222 में भेज दिया गया है। देहरादून, प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना 1 साल और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में घोषणा की। इस कदम से प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा व्यापारी लाभान्वित हुए। अग्रवाल ने बताया कि राज्य में रजिस्टर्ड व्यापारियों को बीमा सुविधा देने के लिए योजना शुरू की थी, जिसके तहत हादसा होने पर व्यापारी के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद मिलती है। योजना आगामी 18 नवंबर को खत्म होने जा रही थी। व्यापारी इसकी अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों के हित से जुड़ा विषय होने की वजह से सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह योजना 18 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी रजिस्ट्रेशन की प्रभावित तारीख से बीमा योजना में तय मानक के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। यदि बीच में किसी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन निरस्त होता है तो वह निश्चितकरण की तारीख से बीमा योजना से लाभ बाहर हो जाएगा। नई दिल्ली, दिल्ली के नए CM की अटकलों पर मंगलवार को विराम लग गया है। दिल्ली सरकार को मौजूदा शिक्षा और वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने मंगलवार शाम LG के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अगले चुनाव तक नए मुख्यमंत्री को तय करने की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें दिलीप पांडे की ओर से आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी विषम परिस्थितियों में देनी पड़ी है। हम दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की मांग कर रहे हैं। नैनीताल में सरकारी जमीन पर नेपाली मूल के लोगों द्वारा अतिक्रमण और गलत तरीके से भारत के दस्तावेज तैयार करने को गंभीर माना गया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सरकार ने पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और वरिष्ठ न्यायमूर्ति राकेश हबरियाल की खंडपीठ ने की है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में नैनीताल निवासी जादव पांडे पवन जाटव ने जनहित याचिका जारी की थी, जिसमें कहा गया कि कई वर्ष पूर्व नेपाल से आए लोगों ने नैनीताल व आसपास में सरकारी भूमि कब्जा ली। साथ ही अवैध तरीके से सरकारी पहचान पत्र बनाकर ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस संबंध में तमाम शिकायतें की पर सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में आरोपियों के साथ ही लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए। श्रीनगर, कीर्ति नगर ब्लॉक के कुलेड़ी गाँव में सड़क के लिए महिलाओं का प्रदर्शन। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक डागर ग्राम सभा के अंतर्गत कुलेड़ी गांव में सड़क की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की सड़क की मांग पूरी नहीं हो पाई है। सड़क की मांग को लेकर मंगलवार को विरोध स्वरूप कुलेड़ी के ग्रामीणों ने डांगर गोदी मोटर मार्ग पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण महिलाओं ने रोड
नहीं तो बोर्ड नहीं का नारा दिया। मांग न माने जाने पर लोक निर्माण विभाग कीर्ति नगर कार्यालय में प्रदर्शन करने की भी बात कही है। महिला मंगल दल के अध्यक्ष बिमला जोशी मेहर का कहना है कि गर्भवती महिला, बुजुर्गों, बीमार लोगों को लाने ले जाने में आज भी डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द गाँव तो रोड पहुँचाने में मदद करे, नहीं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उत्तरकाशी भटवाड़ी में गणेश महोत्सव में दीप डोलियों के संग नाचे लोग। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अगोड़ा गांव में आयोजित गणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम मंगलवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के अंतिम दिन गणेश मूर्ति की शोभा यात्रा निकालने के साथ ही देव डोलियों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी की स्थापना की गई। इस मौके पर उत्सव में शामिल हुए केलसू घाटी के ग्रामीणों से जिले भर के भक्तों ने देव डोलियों के साथ रासो तांदी नृत्य किया, उनसे अपनी कुशलता की कामना की। भगवान गणेश की जन्मभूमि विश्व प्रसिद्ध डूडी ताल क्षेत्र के अगोड़ा गांव में आयोजित महोत्सव में केलसू घाटी के करीब 9 गांवों के ग्रामीणों से शिरकत की। मेले में 3 दिन तक लोक नृत्य, राशि तांदी और कीर्तन भजन हुआ। कर्णप्रयाग चटवा पीपल में दलदल से लग रहा है जाम। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास मंगलवार को चटवा पीपल में वाहनों की आवाजाही 2 दिन बाद सुचारू हो गई, लेकिन इस स्थान पर दलदल होने से बार बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। दलदल में वाहनों के फंसने से 4 बार जाम लग गए हैं। मंगलवार को मौके पर पुलिस प्रशासन और SDRF के जवानों ने तीर्थयात्रियों को मदद पहुंचाई। बुजुर्ग और बीमार लोगों को पुलिस ने अस्पताल भी पहुंचाया। सोमवार तड़के चटवा पीपल में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गया। गधीरे होने के कारण मलबा दलदल में तब्दील होने से वहां पर वाहन फंसे थे। ऐसे में सोमवार को वहां पर एक ट्रक फंसने से 9 घंटे तक यातायात पूर्ण रूप से बंद रहा। ट्रक हटाया गया तो पहाड़ी से मलबा आता रहा। ऐसे में मंगलवार तक वहां पर वाहन फंसने से बार बार जाम लग रहा था। NHIDCL कार्यदायी संस्था ने मशीनें लगाकर हाईवे पर आ रहे मलबे को हटाकर मंगलवार को करीब 12 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी, लेकिन दिन भर दलदल के कारण मौके पर जाम लगता रहा। देवप्रयाग जामनी खोल भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हुआ शुरू। घनसाली जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रभावितों को टीन शेड दिए। नई ठहरी दुष्कर्म के आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार। पौड़ी शहर में पुरानी पेंशन बहाली आक्रोश रैली 26 को। केदारनाथ उपचुनाव में स्थानीय लोगों को मिले टिकट, गोदियाल। देहरादून उत्तराखंड में हर घर नल में फर्जीवाड़ा रोकने को होगी जांच। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने को पेयजल एजेंसियों के फर्जीवाड़े को रोकने की गहनता से जांच कराई जाएगी। 6 जिलों में रिकॉर्ड संख्या में लक्ष्य को लगभग पूरा होने के बाद सरकार ने कदम उठाया। देहरादून जिले में अब नाम मात्र के 42 घर ऐसे रह गए हैं जहां नल नहीं लगाए गए हैं। बागेश्वर में यह संख्या 8 से तो उत्तरकाशी में 26 घरों को नल से जोड़ा जाना है। चमोली जिले टिहरी जिले में 247 से लेकर 872 घरों तक कनेक्शन दिए गए हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में केंद्र से आंकड़ों की जमीनी पड़ताल सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। 2 टूक साफ किया कि घरों में नल लगाने को जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत भी तरीके से परख ली जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई सवाल ना खड़ा हो। एजेंसियों की रिकॉर्ड संख्या में नल लगाने के इन दावों की पड़ताल को थर्ड पार्टी से जमीनी पड़ताल कराई जाएगी। गाँव-गाँव में घरों को खंगाला जाए। इस मामले में थर्ड पार्टी पड़ताल पर रिपोर्ट देने वाली एजेंसियों की साख भी दांव पर रहेगी। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर ये एजेंसियां भी कार्रवाई की जद में रहेंगी। देहरादून CS की बैठक में ना आए अफसर से होगा जवाब तलब। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाबार्ड से मंजूर प्रस्तावों के मुकाबले कम ऋण वितरण पर नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को सचिवालय में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि पर द्वितीय उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में विभागवार समीक्षा की। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अफसरों का जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 1098 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विभागों ने अब तक केवल 232.28 करोड़ रुपये ही बांटे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगी में तेजी लाने की हर हफ्ते समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य और नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से 2.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विकसित किया गया है। करीब 14,766 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार किया गया है। राज्य में 27,307 मीटर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिल चुके हैं। 241 स्कूल एवं
ITI का निर्माण और मरम्मत की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के 257 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से करेगा चयन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य में विभिन्न विभागों में समूह ग के 257 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करेगा। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID जारी की गई। साथ ही विभिन्न विभागों में 4873 पदों के लिए होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीख भी आयोग ने जारी कर दी है। मंगलवार देर शाम को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्यपाल सचिवालय के तहत अपर निजी सचिव के रिक्त 3 पद, विभिन्न विभागों के व्यक्ति सहायक के 249 रिक्त पदों, उत्तराखंड सूचना आयोग के तहत आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद, व्यक्ति सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती चयन होगा। विभिन्न विभाग में कुल 257 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया का पहले अवलोकन करें। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 या 21 से 42 वर्ष से रखी गई है। आवेदन पत्र भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 9520991172, व्हाट्सएप नंबर 9520991174 और आयोग की ईमेल ID chayanayog@gmail.com पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर भी प्रसारित विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कर अभ्यर्थी आवेदन पत्र भर सकेंगे। वहीं विभिन्न विभागों में पुलिस आरक्षी, वन दरोगा, प्राथमिक शिक्षक, वन आरक्षी, वन वाहन चालक आदि 4873 पदों के लिए आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीख 21 अक्टूबर 2024 से 10 सितंबर 2025 तक जारी की गई है। तारीख संभावित है, तारीख में बदलाव हो सकता है। पिथौरागढ़ धारचूला में पर्यटकों का इनर लाइन पास को SDM आवास पर हंगामा। धारचूला आदि कैलाश मार्ग पर पहाड़ी दरकने से सड़क बंद है। इसके बाद भी विभिन्न राज्यों के पर्यटक शिव के दर्शन करना चाहते हैं। मंगलवार को पर्यटकों ने यहां इनर लाइन परमिट की मांग करते हुए SDM आवास पर हंगामा काटा। धरना प्रदर्शन करते हुए पर्यटकों ने कहा कि इनर लाइन पास जारी न होने से इन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह बंद है। पर्यटकों की सुरक्षा के देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन पास पर रोक लगा दी थी। पास पर रोक यहां पर्यटक भड़क गए। नाराज पर्यटक तहसील रोड स्थित SDM आवास के बाहर एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। दिल्ली से आए जितेंद्र भारद्वाज समेत अन्य पर्यटकों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन को किसी भी यात्रा कर यहां पहुंचे। पास जारी न होने से वे होटलों में ही कैद हैं। उनसे उन्हें आर्थिक चपत लग रही है। सूचना मिलने पर कोतवाल विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल ने पर्यटकों को सड़क खराब होने का हवाला देते हुए समझाया, तब पर्यटक धरने से उठे। उधर व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि इस संबंध में विधायक हरीश धामी भी सरकार से वार्ता कर रहे हैं। लोहाघाट टनकपुर में गणपति का विसर्जन। पिथौरागढ़ में पुलिसकर्मी किए गए सम्मानित। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 5 घंटे रहा बंद। चंपावत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को सुबह के वक्त 5 घंटे तक बंद रहा। स्वाला के पास पहाड़ी से बड़ी संख्या में मलबा और बोल्डर गिर गए। सुबह 6 बजे मलबे गिरे को पूर्वाह्न 11 बजे हटाया जा सका। इसके बाद वहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला के पास एक बार फिर बंद हो गया। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाला के समीप बने डेंजर जोन में सुबह करीब 6 बजे पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा बोल्डर गिर गई। इससे यहां से वाहन की आवाजाही बंद हो गई। NH खंड ने इस स्थान पर 3 मशीनें तैनात की है। मलबा हटाने में 5 घंटे लग गए। पूर्वाह्न करीब 11 बजे मलबे को हटाया जा सका। इसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। इस दौरान कटक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में फंसे सैकड़ों यात्रियों की परेशानी झेलनी पड़ी। इस स्थान पर बीते 12 सितंबर को बड़ी मात्रा में मलबा गिर गया था। 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बीते सोमवार की अपराह्न मलबा हटाया जा सका था। पिथौरागढ़ के बड़ावे गांव में 5 दिन भी पानी के लिए हाहाकार। बागेश्वर कपकोट विधायक के नाम पर रुपये मांगने का आरोप। कपकोट क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें क्षेत्र के विभागीय अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। विधायक के नाम पर भी 1,000 वसूलने का आरोप भी लगाया गया। वीडियो में दिख रही महिला आंगनबाड़ी संगठन की पदाधिकारी बताई जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में कथित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि विभाग के एक अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को धमकाते हैं और किसी भी काम की सूचना 2 दिन पहले नहीं देते। उन्हें रात में भी काम करने को मजबूर किया जाता है। कहा है कि क्षेत्र में नेटवर्क और बिजली की समस्या रहती है। पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1990 से लेकर 98 के दौरान की हैं। उन्हें ऑनलाइन काम करना भी कम आता है। ऐसे में काम ना हो पाने पर उन्हें मानदेय कार्ड देने
केंद्र से हटा देने की धमकी दी जाती है, साथ ही उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं। आरोप है कि मेघे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत करने के समय उनसे 2-2 हज़ार मांगे गए हैं। उनसे कहा गया है कि 1-1 हज़ार रुपये विधायक को देने हैं। उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। जून और जुलाई माह से उन्हें मानदेय भी नहीं मिला है। वह कम सीखने के लिए कार्यालय जाती है और तो उन्हें भगा दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मात्र 9,000 रुपये प्रति माह में काम करती हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे दनिया के पास फिर दरका। भारी बारिश के असर ग्रामीण सड़कों के साथ एनएच पर भी पड़ा है। एक तरफ जिले की 13 ग्रामीण सड़कें बंद चल रही हैं, वही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर आवाजाही खतरनाक बन गई है। दनिया के निकट चलमोड़ीगढ़ा के पास सड़क का एक हिस्सा जमींदोज हो गया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर रोजाना सैकड़ों वाहन हजारों यात्री आवाजाही करते हैं। बीते दिनों हुई बारिश से चलमोड़ीगढ़ा के पास बनाए गए कलमट में नाला उफान पर आ गया। इससे हाईवे का हिस्सा जमींदोज हो गया। सड़क दरकने से पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हो गई। इससे आसपास के गाँव में पानी की समस्या पैदा हो गई। साथ ही कलमट के बंद होने से पानी का रुख आवासीय भवनों की ओर हो गया। अगर इस दौरान बारिश होती है तो इन भवनों को भी खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही ग्रामीण की भूमि में भी कटाव हो सकता है। हाईवे के दरकने से एक और जहां आवाजाही करने वालों के लिए खतरा पैदा हो गया, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग परेशान हैं। जल्द ही समस्या का समाधान ना निकला तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। रुद्रपुर नशे में नाली के पास लेटा बावर्ती सिपाही हुआ निलंबित। बाजपुर कमलेश्वर महाराज महर्षि वाल्मीकि समिति का किया गया गठन। रुद्रपुर में बंगाली समाज को एससी का दर्जे की मांग। हल्द्वानी ऑटो लिफ्टर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, 12 बाइकें की गई बरामद।